नमस्कार, खबरों के खुलासा में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर में खतौनी की जमीन पर एसडीएम के स्थगन के आदेश के बावजूद भी हो रहा है निर्माण। आपको बताते चले कि थाना क्षेत्र गोसाईगंज के ग्राम पंचायत खेड़ीवल्लीपुर में वंदना कुमारी पत्नी उपेंद्र तिवारी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके ससुर राम कुबेर की खतौनी गाटा संख्या 178 व 181, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा स्थगन आदेश भी किया गया है। इनका आरोप है कि स्थगन आदेश के बावजूद भी गांव के लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित वंदना ने आरोप लगाया है कि विपक्षी लोगों ने इनके घर वालों को मारा पीटा। थाने पर गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके चोटें भी आई हैं और इनका आरोप भी है रात में निर्माण भी कराया जा रहा है। पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के यहाँ पहुंची, लेकिन एसपी ऑफिस बंद होने के कारण पीड़ित महिलाएं मीडिया वालों से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। इसकी जानकारी जब हमारे संवाददाता यशो गोसाईगंज से लिया तो उनके द्वारा जानकारी दिया गया कि दोनों पक्षों को 151 में चालान कर दिया गया तथा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। लेकिन पीड़ित वंदना का कहना है कि जब पुलिस वाले जाते हैं तो लोग जो भाग जाते हैं, उसके बाद विपक्षी बराबर निर्माण कर रहे हैं, जो तस्वीर सामने आपको दिखाई दे रही है। इन महिलाओं का आरोप है कि हम लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन थाने पर गई पुलिस हमारी मेडिकल जांच भी नहीं करा रहा और ना इलाज भी करवा रहा। अगर निर्माण नहीं रुका तो कोई भी वारदात हो सकती है। वंदना ने आरोप लगाते हुए ये बात बताई है, इसलिए दोनों पक्षों को मना करना जरूरी है जब तक कि एसडीएम सुल्तानपुर के न्यायालय से कोई आदेश ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर। क्या नाम है आपका? सरिता, कहाँ रह रहे हैं? बाबूगंज बाजार। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? सुल्तानपुर किस लिए आए हैं? सुल्तानपुर इसलिए आए हैं कि डीएम साहब से मिलने आए थे, वो नहीं मिले तो हम तिकोनिया पे पार्क में हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग घर में थे, हमारी देवरानी थी, ससुर जी थे और मैं थी। तो देवरानी वो लोग घुस के, हमारी जो विपक्षी पार्टी हैं, घुस के आए, मारने लगे। हमारी मोबाइल भी उसकी देवरानी के छोड़ लिए और उसको मारे भी डंडे। इसी पे कई डंडे लगे हैं, बहुत बुरी तरह से। मोबाइल छीने, गले की चैन भी खींच लिए हैं उसकी। यही बात है। मारे हैं उनका नाम क्या है? वो क्या? वेदांग तिवारी, श्रवण तिवारी, देवांग तिवारी, मनोज कुमारी। ये जो चल रहा है मामला किस बात के लिए हो रहा है? ये मैटर चल रहा था कि हमारी ज़मीन विवादित थी। जमीन आपके नाम है? आपके जमीन मेरे ससुर जी के नाम से है। इसके पूर्व में ऐसे पता चल रही है कि जो है जमीन का बंटवारा हो गया था, तो मामला कहाँ से बिगड़ गया? जमीन की चकबंदी हो गई थी। हमने जब चकबंदी हुआ तो उस टाइम पे हम अपना सरहद खींच लिए। अपना सरहद खींचने के बाद फिर आज कई साल बाद फिर कहाँ वकील हो गए। वकील होने पे ही अपना सारा फिर बोल रहे हैं कि मेरा है। कागज़ में कहाँ से क्या किया हमने को नहीं पता। मैं ससुर जी की सारी बातें पता है, यही बातें हैं। आज तीनों महिलाएं क्यों यहाँ पर आई हैं? क्या किसी को ज़्यादा गंभीर चोट लग गई है या क्या हुआ? गंभीर चोट लग गई बहुत ज़्यादा। देवरानी को हमारी गंभीर चोट है, वो उठ नहीं पा रही, आ नहीं पा रहे। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं। महिला आप नज़दीक थाना है गोसाईगंज, जो आप एरिया बता रही हैं, गोसाईगंज थाने पे आप गई थी? सर हम गए थे गोसाईगंज थाने पे गए, वहाँ बोले कि एप्लीकेशन लिख के दो। हमने एप्लीकेशन लिख के दिया, लेकिन वहाँ से बोले कि चलो आप घर, मैं आ रहा हूँ। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, कोई सुनवाई महिला की नहीं है। यहाँ पे जमीन का स्टे है? जमीन का स्टे भी है, उसके बावजूद भी कब्जा हो रहा है? उसके बावजूद भी कब्जा हो रहा है। पूरी रात गुंडा बदमाश बैठाए हैं, बहुत सारे अज्ञात बैठाए हैं वहाँ। तो वहाँ के एसओ साहब तो कह रहे हैं कि वहाँ का मौका पर रोक दिया गया, कोई निर्माण कोई नहीं। जब पुलिस वाले जाते हैं, 100 नंबर जाती है, 112 नंबर जाती है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि लाइट बंद कर देते हैं, सबको लेबर को घर में घुसा के बैठा लेते हैं। उसके बाद और सारे कई आदमी को बैठा लेते हैं, 10-12 आदमी को, गुंडे बदमाश को बैठाते हैं कि ये लोग निकलेंगे बाहर तो हम मार डालेंगे इनको। जिन महिलाओं को चोट लगी, क्या उनका मेडिकल हुआ? कोई अभी कोई मेडिकल नहीं है। सर वो बोले, पुलिस वाले ने बोले कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं उनके भरोसे पे। किसी का शांति भंग में चालान हुआ है दोनों पार्टी में किसी का? जी नहीं, इसलिए हम लोग फिर नहीं आए वो हमारे पास। तो हम तो अभी तक बैठे, लेकिन जब देखते देखते हम थक गए तो मैं यहाँ आई। आज कोई मिला? एसपी डीएम कोई मिला? कोई मुझे नहीं मिला आज वहाँ पे। तो आप लोग बात नहीं किए? कोई नहीं बात, कई फ़ोन लगाई कई, लेकिन नहीं आ पाए मेरे पास।
नहीं पहुंच पाए। क्या करोगी अभी? मान लीजिए आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आगे क्या करेंगी आप लोग? आगे सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत सारे महिला सशक्तिकरण है, बहुत सारे महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, लेकिन कोई महिला हेल्पलाइन मुझे नहीं, जितना नंबर लगाई कोई सहायता नहीं मिला, कोई लगा ही नहीं, हमारे पास नंबर ही नहीं लगा। तो मैं कैसे जीऊँ? मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। अब कहते हैं सरकार के मार डालूंगा, हम घर पे नहीं जाने देंगे। शासन प्रशासन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि गिरफ्तार करें, हमको उनको गिरफ्तार करें।